हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, परभक्षण की व्याख्या कीजिए। भोजन की रुचि के आधार पर परभक्षियों का वर्गीकरण कीजिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रकृति में जो है विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत एक पारस्परिक क्रिया जो पाई जाती है उसे हम यहाँ पर जो है परभक्षण के नाम से जानते हैं। अब अगर परभक्षण की हम यहाँ पर बात करें तो इसकी जो सामान्य परिभाषा होगी उसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जो स्वतंत्र जाति यहाँ पर होती है वह स्वतंत्र जाति यहाँ पर दूसरी जाति का यहाँ पर जो है दोहन करती है, यानी कि दूसरी जाति के ऊपर यहाँ पर जो है भोजन के लिए निर्भर करती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र जाति दूसरी जाति का यहाँ पर उपयोग करती है भोजन के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कि इसे यहाँ पर मार देती है भोजन प्राप्त करने के लिए। तो भोजन के रूप में यहाँ पर जो है इसका उपयोग करती है, या फिर अन्य कारक के रूप में यहाँ पर जो है इसका उपयोग करती है। सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भोजन के रूप में उपयोग करती है, या फिर पोषक प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर परभक्षण की, तो परभक्षण के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो परभक्षण की क्रिया होती है इसमें जो जाति होती है वो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो पोष स्तर होते हैं उन पर यहाँ पर मिलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि सामान्य रूप से यहाँ पर हमारे पास में घास है और घास का यहाँ पर जो भक्षण किया जा रहा है वह यहाँ पर जो है बकरी के द्वारा किया जा रहा है, और बकरी का जो भक्षण यहाँ पर किया जा रहा है वह यहाँ पर जो है शेर के द्वारा किया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो पहला पोष स्तर है उस पर घास स्थित है, दूसरे पोष स्तर पर बकरी स्थित है और तीसरे पोष स्तर पर शेर स्थित है, और ये सभी एक दूसरे का यहाँ पर जो है परभक्षण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह भी संपन्न हो रहा है। हम यहाँ पर अगर बात करेंगे परभक्षण के प्रकार की, तो भोजन के आधार पर सामान्य रूप से यहाँ पर जो परभक्षण होता है वो यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। पहला हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परभक्षण होगा उसे हम यहाँ पर मांसाहारी परभक्षण के अंतर्गत रखेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें मांसाहारी परभक्षण की, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब यहाँ पर बकरी का जो है भक्षण शेर के द्वारा किया जा रहा था तो ये यहाँ पर इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जीव यहाँ पर शाकाहारी प्रकार के होते हैं वह यहाँ पर सामान्य रूप से आते हैं। जैसे कि घास का जो परभक्षण यहाँ पर संपन्न किया था बकरी के द्वारा वो इसके अंतर्गत आएगा, तथा इसके अलावा कुछ जो परभक्षण होता है वो परजीवियों के द्वारा भी यहाँ पर संपन्न किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परजीवी होता है, जैसे कि यहाँ पर मनुष्य है तो मनुष्य के अंतर्गत यहाँ पर कोई परजीवी स्थित है, और सामान्य रूप से ये जो परजीवी यहाँ पर स्थित है ये यहाँ पर जो है पोषण तथा आवास प्रदान करता है, और अंतिम समय में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर मृत्यु भी संभव होती है। तो यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है। तो भोजन के आधार पर परभक्षण जो है भोजन के आधार पर मांसाहारी, शाकाहारी और परजीवी 3 श्रेणियों में यहाँ पर विभाजित कर दिया जाता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।